स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन 2023 बुक में दिए गए विलोम शब्द से संबंधित 391 एमसीक्यू प्लस अध्ययन सामग्री खंड। यह बुक आने वाले आरओ एआरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इस बुक में यूपीपीएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसमें ये टॉपिक भी इस बुक में दिए गए हैं। इससे संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज इसमें हम विलोम शब्द से संबंधित पेज 3 से पेज 46 से संबंधित सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोम शब्द क्या होता है ये जान लेते हैं। मार्गदर्शिका, हानि, लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि, हास। रामचरितमानस के अयोध्या खंड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश को यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा, जीना मरना, प्रसिद्धि बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ दे रहे हैं जो कि विपरीतार्थक हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार जो कि सजाती है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहाँ भाषा को सहजता प्रदान करते हैं वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ये विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। यथा सबसे पहले देखते हैं उपसर्ग जोड़कर, अ उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय। यहाँ पे न्याय के आगे आ लगा देने से ये अ उपसर्ग होता है, यहाँ पे ये इसका विलोम बन जाता है। लौकिक से अलौकिक, हिंसा से अहिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। नेक्स्ट है अप उपसर्ग जोड़कर, यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अन उपसर्ग जोड़कर, उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व, अंगीकार से अनंगीकार। निस उपसर्ग जोड़कर, सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, सचेत से निश्चेष्ट। निर उपसर्ग जोड़कर, साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर से निरादर, सामिस से निरामिस, सलज्ज से निर्लज्ज। वि उपसर्ग जोड़कर, राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। प्रति उपसर्ग जोड़कर बनते हैं शब्द जैसे वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। दुर उपसर्ग जोड़कर, सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुस उपसर्ग जोड़कर, सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। कु उपसर्ग जोड़कर बनते हैं सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य और सुमार्ग से कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा संयोग से वियोग होता है, आदान से प्रदान। सुलभ का विलोम दुर्लभ, आयास से निर्यात। लिंग परिवर्तन के द्वारा जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, माता पिता, बेटा बेटी। प्रत्यावत प्रत्युक्त शब्द परिवर्तन द्वारा केंद्राभिगामी, केंद्राभिसारी, दयापूर्ण, दयाशून्य, श्रीयुत, श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन, गति विकास, गति हास। नेक्स्ट है नया द्वारा जैसे क्षर अक्षर, सभ्य असभ्य, संभव असंभव, आदि अनादि, लौकिक अलौकिक इत्यादि। भिन्न शब्द द्वारा लाभ हानि, मूक वाचाल, कटु मधुर, लघु गुरु आदि। इस प्रकार यदि उपर्युक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। मार्गदर्शिका खंड के बाद इस अध्याय को 2 खंडों में पूर्वावलोकन तथा अध्ययन सामग्री में विभक्त किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परीक्षा उपयोगी समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा सके। पूर्वावलोकन के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। विगत वर्षों में आयोजित परीक्षाओं का अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि यदि पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्नों का गंभीरता से अध्ययन कर लिया जाए तो अधिकांश प्रश्न हल किए जा सकते हैं।
यही रणनीति बनाकर सभी प्रांतीय परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्दों का प्रामाणिक हल दिया जा रहा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश पीसीएस अवर अधीनस्थ सहायक अभियोजन अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक सहित मुख्य परीक्षाओं में बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2010 से पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में वर्ष 2012 से सी-सेट लागू होने के बाद में प्रारंभिक परीक्षाओं में भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस अंक में लघु उत्तरीय प्रश्नों, एक पंक्ति में उत्तर को भी बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रारूप में परिवर्तित कर प्रस्तुत किया गया है। तो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्नों को। परीक्षा प्रश्न संग्रह। पहला प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम होता है बाहा। ऑप्शन ए सही होगा। ये 2019 में यूपी पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का या भीतरी आंतरिक स्थान, अंतः स्थिता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाहा, बाहरी, बाहस्त आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अंतिम। ऑप्शन सी सही है। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौण तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। श्री गणेश शब्द का विलोम होता है, ये होता है इति श्री। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें श्री गणेश का विलोम इत श्री है, जबकि अथ का विलोम इति है। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार हैं। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। उद्घाटन का विलोम होता है समापन। ऑप्शन सी सही है। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। ऑप्शन सी सही है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक शब्द का विलोम असमसामयिक होता है। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ऑप्शन बी सही है। प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ऑप्शन बी सही है। अधुनातन का विलोम होता है पुरातन। ऑप्शन बी सही है। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। अवनत का विलोम उन्नत है। अद्यनत प्राचीनतम का विलोम है। नूतन का विलोम होता है पुरातन। ऑप्शन बी सही है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द होता है लाघव। ऑप्शन बी सही है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य। पराभव का विपरीतार्थक शब्द विभव होता है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होता है कृत्रिम। ऑप्शन डी सही है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृत है। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। ऑप्शन बी सही है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। ऑप्शन ए सही है। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए तो ये होगा विग्रह। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होता है तो ये होता है विग्रह। ऑप्शन डी सही है। इसमें भी ऑप्शन डी सही है। इसमें भी विग्रह होता है अनुग्रह का। सदाचार का विलोम होता है कदाचार। ऑप्शन बी सही है। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम अनाचार व दुराचार होता है। आचार का विलोम अनाचार। अन्याय का विलोम न्याय तथा अपराध का विलोम निरपराध होता है। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है तो ये होगा आदृत का तिरस्कृत। ऑप्शन यहाँ पे जो सही युग्म है ये है डी। आदृष्ट का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा अवकर्षण का विलोम वर्षण होता है। आवर्तक
का विपरीतार्थक शब्द होता है अनावर्तक। ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। ये ROARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत्त का विपरीतार्थक शब्द अनावृत्त। प्रकर्षण का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षण तथा प्रवर्तन का विलोम होता है अप्रवर्तक। नेक्स्ट है, आवर्तक का सही विलोम होता है अनावर्तक। ऑप्शन बी सही है। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। ऑप्शन ए सही है। अमृत का विलोम होता है विष। ऑप्शन डी सही है। अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु, कर्कश एवं तीक्ष्ण। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है विहित। ऑप्शन बी सही है। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम होता है विहित। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है। शेष विकल्प असंगत हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम होता है विहित। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से शुष्क शब्द का विलोम क्या होगा? तो शुष्क होगा आर्द्र। ऑप्शन बी सही है। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। इसमें स्थूल का विलोम नहीं पूछा है। सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है, तन्वी, शाश्वत आंसर होगा हमारा। शाश्वत नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत इनसे भिन्न है। पृथक का सही विलोम होता है संयुक्त। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। पृथक का सही विलोम संयुक्त है। शेष विकल्प असंगत हैं। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो उपयोग का विलोम होगा यहाँ पर बी और डी। निरुपयोग, अनुपयोग। ऑप्शन यहाँ पे दोनों सही होंगे। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी व डी दोनों को माना है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है उद्यम, निरुद्यम। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, बर्बर का शब्द है। जो हाँ यहाँ पे गलत युग्म है ये होगा उद्यम का निरुद्यम। ऑप्शन बी होगा। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। शेष विकल्प सही है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, तो ये होगा यहाँ पे अल्पज्ञ का बहुज्ञ। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। विकल्प ए युग्म सही है। शेष विकल्प असंगत हैं। संधि युक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त, अज्ञ का विलोम अभिज्ञ तथा अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होता है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो यहाँ पे एक युग्म पूछा है। यहाँ पे सचल का चल, मौलिक, अनुदित, यहाँ पे ये दोनों होंगे आंसर। इसके बारे में नीचे देखते हैं। विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनमें शुद्ध युग्म सचल का अचल, मौलिक कृत्रिम या अमौलिक होता है। शेष युग्म सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का संशोधित उत्तर कुंजी में जो आंसर चुना है ये ए और सी दोनों को माना है, तो ये आप दोनों इसमें सही होंगे। और बाकी यहाँ पे दिए गए हैं बंधन का मुझ निरपेक्ष का सापेक्ष होता है। नेक्स्ट है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतीची। ऑप्शन बी सही है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक प्रतीची है। नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो ये होगा जारस औरस। यहाँ पे सही युग्म पूछा है जारस का औरस। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही शब्द है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन होता है। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है, तो यहाँ पे जो सही युग्म है ये है हया का बेहया और अघी का निरग। यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया वो होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी को माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आयोग ने यहाँ पे इसका आंसर डी माना है। जो सही युग्म है ये है अघी और निरग। बाकी यहाँ पे हया का बेहया भी होता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है, तो ये होगा अनुचर का परिचर। ऑप्शन डी सही है। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं, शेष युग्म सही है। तो यहाँ पे आपसे गलत पूछा है। शानदार का सर्वनाम, मौन का मुखर, बर्बर का सभ्य होगा। विलोम शब्दों की दृष्टि से इन युग्म इसमें एक गलत है, वो आपको बताना है। अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, सुख का दुख, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे आंसर सी होगा। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, शेष युग्म सही है। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो ये है आविर्भाव का विभाव। ऑप्शन इसमें ए सही होगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, शेष युग्म सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो ये होगा विरल। ऑप्शन ए सही है। सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल सघन का विलोम है। सरल का विलोम होगा कठिन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। आकीर्ण का है विकीर्ण। ऑप्शन सी सही है। विकल्प सी का युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। आग्रह का विलोम दुराग्रह, गणतंत्र का विलोम राजतंत्र तथा भोग का विलोम फुटकर होता है। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो ये होगा असूया का अनसूया। बाकी गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। असूया का विलोम अनसूया होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित तथा आस्था का विलोम अनास्था, प्रमुख की विलोम सामान्य होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है, तो ये है आग्रह विग्रह। बाकी विधि का निवेद, आवाहन का विसर्जन, अमी का हलाहल। तो यहाँ पे ये पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें जो गलत युग्म है वो होगा आग्रह विग्रह। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। शेष युग्म सही है। प्रश्न विकल्प में आवाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन और आवाहन दोनों शब्द सही हैं और आवाहन को पर्याय के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो यहाँ पे सही युग्म पूछा है। अकीर्ण विकीर्ण, ईप्सित का अभीप्सित, आदृश का निरादृत, दोष का सदोष। तो यहाँ पे जो सही युग्म होगा ये होगा ए और सी। अकीर्ण विकीर्ण, आदृश, निरादृत दोनों युग्म विलोम की दृष्टि से सही हैं। ईप्सित का विलोम अनीप्सित होता है। दोष का विलोम गुण होता है। उपत्यका का विलोम शब्द होता है अधिक, अधित्यका। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में अनघ का विलोम होता है। अनघ का विलोम अग होता है, यहाँ पे अग नहीं दिया है। अनघ तथा निरध परस्पर समानार्थी हैं। अघि का विलोम निरध होता है। निष्पाप पापी का तथा कृति आकृति का विलोम होता है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्तब्ध के लिए सही विलोम है अस्तब्ध। ऑप्शन सी सही है। स्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायन। ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो यहाँ पे 4 में से सही पूछा है। वक्र का ऋजु। ऑप्शन यहाँ पे सही डी होगा। वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, शेष त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होता है। विपत्ति का विलोम संपत्ति। स्वतंत्रता का परतंत्रता। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। ऑप्शन बी सही है। अनुरूप का सदृश्य, अनुरूप का अर्थ सदृश्य, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ नकली या जाली, कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ भद्दा रूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। इस आधार पर अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है वितृष्णा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा तथा अतृष्णा होता है। दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु। ऑप्शन बी सही है। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु का समानार्थी है।
नस्वर का विलोम अनस्वर तथा क्षणिक शाश्वत का विलोम है। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द होता है तल स्पर्शी। ऑप्शन डी सही है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से सही युग्म है। तांडव सही युग्म पूछा है तो यहाँ पे अनृत का रित होगा। ऑप्शन यहाँ पे सही युग्म बी होगा। अनृत का विलोम रित होता है। मुक्त का विलोम ग्रस होता है। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध रूप चुनना है। यहाँ पे अशुद्ध चुनना है। अनंत का असीम, ये आंसर होगा। अधर्म का होता है धर्म, ये सही है। जड़ का चेतन, कुशल का अकुशल, जो यहाँ पे गलत युग्म है ये होगा। अनंत का असीम नहीं बल्कि अंत होता है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। संयुक्त का वियुक्त होगा। ऑप्शन बी सही है। विराग का विलोम अनुराग, सरस का विलोम नीरस, संयुक्त का विलोम वियुक्त तथा अर्वाचीन का विलोम प्राचीन होता है। प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। ऑप्शन सी सही होगा। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। आविर्भूत का सही विलोम होता है तिरोभूत। ऑप्शन सी सही होगा। आविर्भूत का सही विलोम तिरोभूत होता है। अनास्था अनेकता तथा अनावृष्टि का विलोम क्रमशः आस्था, अनास्था का आस्था, अनेकता का एकता, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि होता है। अग्रज का विलोम होता है अनुज। ऑप्शन सी सही है। अग्रज का विलोम शब्द अनुज होता है। अक्षत, अतुल तथा अटल का विलोम क्रमशः छत, तुल तथा झुलमुल या डावाडोल होता है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। ऑप्शन बी सही है। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। सहचर्य का विलोम शब्द होता है अलगाव। ऑप्शन डी सही है। सहचर्य का विलोम अलगाव। पृथक्करण होता है असहयोग, सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। ऑप्शन डी सही है। स्पर्श का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य। ऑप्शन डी सही है। अमर शब्द का विलोम होता है मर्त्य। ऑप्शन डी सही है। अमर शब्द का विलोम मर्त्य होता है, जबकि मरण का जीवन, मृत्यु का विलोम जन्म, मृतक का विलोम मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है। मृत का विलोम जीवित होता है। उक्त शब्द का विलोम होता है अनुक्त। ऑप्शन ए सही होगा। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपरयुक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। उपरयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए तो ये होगा बहिर्मुखी। ऑप्शन डी सही है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी होता है। वाचाल मूक का विलोम है। राजा शब्द का विलोम होता है रंक। ऑप्शन सी सही है। राजा का विलोम रंक होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है। आकाश शब्द का विलोम होता है पाताल। ऑप्शन सी सही है। आकाश का विलोम पाताल होता है। अन्य विकल्प इसमें शामिल नहीं रखते। आकाश का विलोम होता है पाताल। नेक्स्ट है सगुण शब्द का विलोम होता है निर्गुण। ऑप्शन डी सही होगा। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का जबकि गुण का विलोम अवगुण तथा दुर्गुण का विलोम होता है सद्गुण। अपसगुन का विलोम होता है सगुन। ऑप्शन बी सही है। अपसगुन का विलोम सगुन होता है। पुण्य पाप का विलोम है। आवेशित शब्द का विलोम होता है अनावेशित। ऑप्शन ए सही है। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि वृष्टि का तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम होता है व्ययन। ऑप्शन बी सही होगा। अर्जन शब्द का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित, अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। कथित शब्द का विलोम होता है अकथित। अकथित ऑप्शन सी होगा। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य, कथनी का विलोम अकथनी होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम होता है प्रतिपन्न। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ हो। प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट तथा अप्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इसी प्रकार गौण प्रमुख का विलोम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, अप्रयुक्त होगा आंसर। ये प्रभाव का विलोम नहीं है। ऑप्शन सी होगा। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है।
पाश्चात्य शब्द का विलोम पौरस्त्य होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। पाश्चात्य का विलोम पौर्वा पौर्वात्य या पौरस्त्य होता है। इसमें से अश्लील शब्द का विलोम होगा श्लील। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। मुखर का विलोम होता है मौन। ऑप्शन सी सही है। मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष बंधन का विलोम है मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है। मूक का विलोम क्या है? वाचाल। ऑप्शन बी सही है। विपन्न का विलोम होता है संपन्न। ऑप्शन बी सही है। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा संपदा का विलोम तथा विपद का विलोम संपद है। महत्ता का विलोम होता है लघुता। ऑप्शन बी सही है। महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। स्तुत्य का विलोम निंद्य है। निंदा स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प आग्राहा है। सद्भाव का विलोम होता है दुर्भाव। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। सद्भाव का विलोम दुर्भाव है। शेष विकल्प असंगत हैं। विरल का विलोम होता है सघन। ऑप्शन इसमें बी होगा। विरल का विलोम सघन है। सरल का विलोम कठिन तथा सबल का विलोम निर्बल है। शीर्ष का विलोम होता है तल। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। शीर्ष का विलोम तल है। नख और शिख परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत होता है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द होता है व्यष्टि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम सामान्य। साधारण तथा अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। इसी प्रकार अपुष्टि का विलोम पुष्टि होगा। समष्टि का विलोम होगा व्यष्टि। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। ऑप्शन ए सही है। अपराधी का विलोम निरपराध है। सज्जन का विलोम दुर्जन। दुराचार का विलोम सदाचार होता है। अवशेष का विलोम होता है निःशेष। ऑप्शन बी सही होगा। अवशेष का विलोम निःशेष है। अशेष शेष का विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत तथा व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। एकत्र का विलोम विकीर्ण होता है। ऑप्शन ए सही है। एकत्र का विलोम विकीर्ण है। विस्तीर्ण तथा संकीर्ण परस्पर विलोम है। अनुक्रिया का विलोम क्या होता है? तो ये होता है प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी सही है। अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया है। शेष यहाँ पे असंगत है। अधिष्ठित का विलोम क्या होता है? तो ये होगा अनधिष्ठित। ऑप्शन सी सही होगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। शेष असंगत है। वादी का विलोम क्या होता है? अवादी का होता है प्रतिवादी। ऑप्शन ए सही है। शेष यहाँ पे असंगत है। वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। ऑप्शन सी सही है। आगमन का विलोम क्या होता है? प्रस्थान। ऑप्शन बी सही है। सज्जन का विलोम क्या होता है? तो ये होता है सज्जन का दुर्जन। ऑप्शन इसमें सी सही है। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र। ऑप्शन सी सही है। सुपुत्र का विलोम कुपुत्र होता है। पुत्र का पूत क्रमशः तद्भव एवं तत्सव है। तद्भव तत्सम एवं तद्भव है। सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख होता है। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। सल्लज का विलोम क्या है? तो ये होगा निर्लज। ऑप्शन ए सही है। सल्लज का विलोम निर्लज होता है। निर्जल सजल का विलोम होता है। सुसुप्ति का विलोम होता है जागृति। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। सुसुप्ति का विलोम जागृति होता है। शयन एवं जागरण परस्पर विलोम है। पूर्व का विलोम पाश्चात्य होता है। ऑप्शन बी सही है। पूर्व का विलोम पाश्चात्य होता है। उत्तर एवं दक्षिण परस्पर विलोम है। आगामी का विलोम प्रगामी होता है। प्रसन्न का विलोम क्या होता है? तो ये होता है अप्रसन्न। ऑप्शन इसमें बी सही होगा। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न होता है। खुश प्रसन्न का समानार्थी है। विषाद हर्ष का तथा दुख सुख का विलोम है। परिकीय का विलोम होता है स्वकीय। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। परिकीय का विलोम स्वकीय होता है। शेष ग्राहा नहीं है। ज्ञानी का विलोम होता है अज्ञानी। ऑप्शन ए सही है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होता है। शेष विकल्प ग्राहा नहीं है। दीर्घ का विलोम होता है लघु। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम हस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा। सिख नख का विलोम है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम है। हस्व का विलोम होता है दीर्घ। ऑप्शन ए सही है। लघु का विलोम होता है यहाँ पर गुरु और दीर्घ। ए और सी दोनों, तो यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों होगा, तो आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। गुरु का विलोम होता है लघु। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। गुरु का विलोम लघु है। इसका विलोम शिष्य शिष्य भी हो सकता है। महान तुच्छ का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। नीति का विलोम होता है अनीति। ऑप्शन डी सही है। नीति अनीति
नीति का विलोम अनीति है। कुनीति एवं सुनीति परस्पर विलोम है। शोक का विलोम होगा हर्ष, ऑप्शन बी सही है। शोक का विलोम हर्ष है। सुख का विलोम दुख एवं शांत का विलोम अशांत है। विघ्न का विलोम होगा निर्विघ्न, ऑप्शन सी सही है। विघ्न का विलोम निर्विघ्न होता है। स्थिर का अस्थिर होता है। परिचित का विलोम होता है अपरिचित, ऑप्शन बी सही है। परिचित का विलोम अपरिचित होता है। आत्मीय का विलोम परकीय होता है। आपत्ति का विलोम होता है अनापत्ति, ऑप्शन ए सही है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति होता है। समर्थन का विलोम विरोध तथा संपदा का विलोम विपदा होता है। पूर्ण का विलोम होता है अर्ध, ऑप्शन बी सही है। पूर्ण का विलोम अर्ध होता है। आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। धरती का विलोम आकाश होता है, ऑप्शन सी सही है। धरती का विलोम आकाश है। नभ एवं अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं। अंबर अवनी का विलोम है। प्रिय का विलोम होता है अप्रिय, ऑप्शन सी सही है। प्रिय का विलोम अप्रिय होता है। शत्रु का विलोम मित्र तथा अहित का विलोम हित होता है। जय का विलोम है, ये होता है पराजय, ऑप्शन बी सही है। जय का विलोम पराजय होता है। बुराई अच्छाई का विलोम है। इस स्निग्ध का विलोम होता है अस्निग्ध, ऑप्शन इसमें बी सही होगा। स्निग्ध का विलोम अस्निग्ध होगा। सुगंध का विलोम दुर्गंध तथा संदिग्ध का विलोम असंदिग्ध होता है। भय का विलोम निर्भय होगा, ऑप्शन ए सही है। भय का विलोम निर्भय है। निडर डर का विलोम है। शत्रु का विलोम होता है मित्र, ऑप्शन बी सही है। शत्रु का विलोम मित होता है। अमित का विलोम परिमित होता है। आवरण का विलोम होता है अनावरण, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। सकर्मक का विलोम होता है अकर्मक, ऑप्शन ए सही है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। शेष विकल्प इससे संबंधित नहीं है। मान का विलोम होता है अपमान, ऑप्शन ए सही है। मान का विलोम अपमान होता है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी हैं। घात का विलोम होता है प्रतिघात, ऑप्शन ए सही है। घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम अपकार है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। वैतनिक का विलोम होता है अवैतनिक, ऑप्शन इसमें सी सही होगा। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होता है। शेष विकल्प सही नहीं है। अपसरण का विलोम होता है अभिसरण, ऑप्शन ए सही है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। बाहा का विलोम क्या है, तो यह है अभियांतर, ऑप्शन बी सही है। बाहा का विलोम अभियांतर होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। धृष्ट का विलोम होता है विनीत, ऑप्शन ए सही है। धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य विलोम धैर्य का होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। प्रत्यक्ष का विलोम होता है, तो ये होता है परोक्ष, ऑप्शन बी सही है। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है। इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। सुंदर का विलोम गुरु एवं प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होगा। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी सही है। उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित, ऑप्शन ए सही है। उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। तिरस्कार का विलोम सत्कार है। पुरस्कार का विलोम दंड तथा सम्मान का विलोम अपमान होता है। सर्वनाम का सर्वनाम का विलोम होता है सम्मान पूर्वक सम्मान पूर्ण, ऑप्शन बी सही है। सर्वनाम का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। लुभावना का विलोम घिनौना होता है, ऑप्शन सी सही है। लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित तथा घृणा का विलोम प्रेम होता है। विहित का विलोम होता है निषिद्ध, ऑप्शन बी सही है। विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम हित तथा रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक का विलोम होता है सात्विक, ऑप्शन ए सही है। तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक तथा नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होता है, ऑप्शन ए सही है। दिए गए विकल्पों में यथार्थ का विलोम कृत्रिम है। इसका विलोम अयथार्थ तथा कल्पित भी हो सकता है। उचित का विलोम अनुचित होता है। आदर्श इससे भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार हैं। औरत का होता है मर्द, काला का सफेद, खाली का भरा, गधा का घोड़ा, चित्त का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या संहार। सृजन का विलोम होता है संहार, ऑप्शन ए सही है। अध्यवसाय का विलोम होता है अनध्यवसाय, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अन्य यहाँ पे संगत हैं। वरवर का विलोम होता है उर्वर, ऑप्शन ए सही हो। सॉरी, बर्बर का विलोम होगा सभ्य, सभ्य होगा। बर्बर का सभ्य, ऑप्शन सी सही है। बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर अनुर्वर का विलोम तथा सीधा टेढ़ा का विलोम है।
ध्वंस का विलोम होता है निर्माण, ऑप्शन बी सही है। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस ध्वंस का समानार्थी है। विनाश तथा सृजन परस्पर विलोम है। तरुण का विलोम होता है वृद्ध, ऑप्शन सी सही है। तरुण का विलोम वृद्ध तथा अबला का विलोम सबला होता है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है, ऑप्शन इसमें भी सही है। संपन्न का विलोम विपन्न होता है। निर्धन धनी का विलोम तथा विपद संपद का विलोम होता है। अस्थिर स्थिर का विलोम होता है। उपेक्षा का विलोम होता है अपेक्षा, ऑप्शन ए सही है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है। अपेक्षा तथा अनवेक्षा परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, ऑप्शन ए सही है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा। शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। आवृत्त का विलोम होता है अनावृत्त, ऑप्शन सी सही है। आवृत्त का विलोम अनावृत्त है। आदृत का विलोम अनादृत तथा आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। उपचय का विलोम होता है अपचय, ऑप्शन ए सही है। उपचय का विलोम अपचय होता है। अवनत उन्नत का तथा रोपण उन्मूलन का विलोम है। अनुर्वर उर्वर का विलोम है। जागृत का विलोम होता है सुप्त, ऑप्शन सी सही है। जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का निद्रा तथा जागृति का विलोम सुसुप्ति होता है। भ्रांत का विलोम होता है निर्भ्रांत, ऑप्शन ए सही है। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है। विश्रांत का विलोम श्रांत तथा दुखांत का विलोम सुखांत। शांत का विलोम अशांत होता है। अथ का विलोम शब्द होता है इति, ऑप्शन सी सही है। अथ और इति परस्पर विलोम है। अथक थक का विलोम है। अति अल्प का विलोम है। इति का विलोम होता है अथ, ऑप्शन सी सही है। अभिज्ञ का विलोम होता है अज्ञ, ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। चतुर का अर्थ चालाक होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। यज्ञ अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, ऑप्शन ए सही है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ, ऑप्शन बी सही है। अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ, ऑप्शन सी सही है। विज्ञ का विलोम होता है अद्य, ऑप्शन बी सही है। सौम्य का विलोम होता है उग्र, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य तथा मित्र का विलोम शत्रु है। दुराशय सदाशय का विलोम है। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न, ऑप्शन सी सही है। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। अकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। विकल्पों में कृतज्ञ के न रहने पर अकृतज्ञ को भी कृतज्ञ के विलोम के रूप में चुना जा सकता है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा कृतघ्न, ऑप्शन सी सही है। संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होता है। अनुरक्ति का विलोम होता है विरक्ति, ऑप्शन इसमें बी सही है। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है। विराग अनुराग का विलोम है। तिरोभाव आविर्भाव का विलोम है, जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार आसक्ति अनासक्ति, अनुरति विरति, अनुराग विराग, राग विराग, राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द हुआ विरक्ति, ऑप्शन सी सही है। अनुराग का विलोम होगा विराग, ऑप्शन बी सही है। अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त, ऑप्शन सी सही है। अनुरक्त का विलोम विरक्त है। आसक्त का विलोम अनासक्त तथा प्रेम का विलोम घृणा है, जबकि आगत का विलोम विगत है। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है। निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। अंधेरे का विलोम उजाला, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। विग्रह का विलोम होता है संधि, ऑप्शन ए सही होगा। विग्रह का विलोम संधि है। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश व्यास खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं विवर्जन आदि शब्द हैं। समास का विलोम नहीं है तो ये होता है संग्रह, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। संधि का विलोम शब्द है, तो यहाँ पे शब्द है पूछा है तो ये होगा विग्रह, ऑप्शन सी सही है। संधि का विलोम शब्द विग्रह है। शत्रुता मित्रता का तथा वैमनस्य सौमनस्य का विलोम है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें से त्रुटिपूर्ण पूछा है।
अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, उन्नत का अवगत नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे जो त्रुटिपूर्ण है वो होगा सी। उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष सभी युग्म सही हैं। कुछ अन्य शब्दों के विलोम इस प्रकार दिए गए हैं। इस तरफ शब्द है, इस तरफ विलोम है। इधर का होता है उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी और खरा का होता है खोटा। नेक्स्ट है अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। ऑप्शन बी सही है इसमें। साधु का विलोम शब्द होता है असाधु। ऑप्शन डी सही है। साधु का विलोम असाधु है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। पुष्ट शब्द का विलोम होता है छीण। ऑप्शन ए सही होगा। पुष्ट का विलोम छीण होता है। दुष्ट सज्जन का विलोम है, जबकि पुरस्कार दंड का विलोम है। गुण शब्द का विलोम होता है दोष। ऑप्शन ए सही होगा। गुण का विलोम दोष होता है। गुड़ खाद्य सामग्री होता है, जबकि गुड़ा का विलोम भाग तथा गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। संयोग शब्द का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन बी सही है। संयोग का विलोम वियोग है। आयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द हैं। सुयोग का विलोम कुयोग तथा असहयोग का सहयोग का विलोम होगा। इसी प्रकार योग का वियोग इस प्रकार योग का विलोम दुर्योग होगा। नेक्स्ट है संयोग का विलोम होता है वियोग। ऑप्शन बी सही है। नीचे दिए गए शब्द में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह। यहाँ पे आपसे त्रुटिपूर्ण पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन तथा आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत एक अंत युक्त विशेषण है। यह अनंत का विलोम है अंत, प्रत्यंत, आदंत्य, सीमित, परिसीमित। अनंत के अन्य विलोम हो सकते हैं। आकलन शब्द का विलोम होता है विकलन। ऑप्शन ए सही है। आकलन का विलोम विकलन है। संकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे त्रुटिपूर्ण पूछा है आपसे। क्षर का अक्षर, स्वल्पायु का चिरायु, समास का व्यास, आहार का विहार। यहाँ पे जो त्रुटिपूर्ण पूछा है यहाँ पे आंसर डी होगा। स्वल्पायु का अर्थ होता है अल्पायु, अतः इसका विलोम चिरायु होगा। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द परिमितायु भी है। चिरायु की ही भांति अन्य शब्द पूर्णायु, शतायु, स्थिरायु आदि भी हैं। ध्यान रखना होगा कि परीक्षा प्रश्नों में सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आहार का अर्थ भोजन है, जबकि विहार का अर्थ आश्रम, बौद्ध मंदिर, विचरण इत्यादि हैं। आहार का विलोम निराहार होता है। स्पष्ट है कि यहाँ पे जो विकल्प डी है ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? इसमें से त्रुटिपूर्ण पूछा है। आमिष का होता है सामिस। यहाँ पे त्रुटिपूर्ण जो है वो पहला ही होता है। विनत का होता है उद्धत। आधार का आधेय, विपत्ति का संपत्ति। आंसर हमारा इसमें ए होगा। आमिष एवं सामिस दोनों शब्दों का विलोम निरामिष है। आमिष, सामिस समानार्थी शब्द हैं। सात्विक, तामसिक शब्द परस्पर विलोम है। विकल्प डी के विपत्ति, संपत्ति परस्पर उत्तम विलोम नहीं, किंतु आंशिक रूप से विलोम कहे जा सकते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध बताना है। आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष, दृश्य का अदृश्य, आमिष का सामिस। तो यहाँ पे हम ऊपर देख चुके हैं, ऑप्शन डी होगा। सामिस का विलोम होता है निरामिष। ऑप्शन ए सही है। निरामिष का विलोम होता है आमिष। ऑप्शन बी सही है इसमें। इप्सित शब्द का विलोम होता है अनीप्सित। ऑप्शन ए सही होगा। इप्सित शब्द का विलोम अनीप्सित होता है अभीप्सित, अधीप्सित तथा कुत्सित। इस संदर्भ में सही नहीं है। अन्य विलोम शब्द इस प्रकार हैं। शब्द दिया गया है एक तरफ विलोम है। ईहा का अनीहा, स्पृह का निस्पृह, निंद का वंध। नेक्स्ट है इप्सित का विलोम शब्द होता है अनीप्सित। ऑप्शन बी सही है। स्वजाति का विलोम होता है विजाति। ऑप्शन डी सही है। स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। परजाति भी स्वजाति का विलोम है। विजाति स्वजाति का विलोम है। सुजाति, कुजाति एक दूसरे के विलोम हैं।
उन्मूलन का विलोम होता है रोपण, ऑप्शन डी सही होगा। उन्मूलन का विलोम रोपण आरोपण है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन है, निमीलन के समानार्थी शब्द अमीलन एवं सम्मीलन है। कुछ अन्य विलोम भी इस प्रकार हैं। उन्मेष का विलोम होगा निमेष, प्रस्फुटन का होता है संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूल्यन का अधिमूल्यन। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है तो ये होता है रोपण, ऑप्शन डी सही है। उन्मीलन का विलोम शब्द है निमीलन, ऑप्शन डी सही है। उन्मीलन का विलोम शब्द होता है निमीलन, ऑप्शन बी सही है। अमित शब्द का विलोम होता है परिमित, ऑप्शन सी सही है। अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित है। इसी प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित एवं सम्मित है। धनी का विलोम शब्द होता है निर्धन, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। धनी का विलोम निर्धन होगा, शेष विकल्पों की इससे साम्यता नहीं है। अधिकृत शब्द का विलोम होता है अनधिकृत, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अधिकृत का विलोम अनधिकृत है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। इस तरफ यहाँ पे शब्द है, इस तरफ विलोम है। अधिष्ठित का होता है अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार, साधिकार का होता है निरधिकार। अनुलोम शब्द का विलोम होता है प्रतिलोम, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। दिए गए विकल्पों में से अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। इस प्रकार से अन्य शब्द एवं विलोम है। पर्यास का होता है विपर्यास, अनुक्रम का अपक्रम, अंक अकारादि का होता है अकारांत, आरोह का होता है अवरोह। परिश्रम का विलोम होता है विश्राम, ऑप्शन सी सही है। परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम विश्रम, इससे संबंध नहीं है। विश्रांत विशेषण है, अतः यहाँ संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता है। आश्रांत का विलोम विश्रांत है। अलभ्य का विलोम शब्द होता है लभ्य, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अलभ्य का विलोम लभ्य है। दुर्गम का विलोम सुगम, असहज का विलोम सहज तथा कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि लब्धि का विलोम आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि प्रकट का विलोम अंतर्धान तथा कम का विलोम अधिक है। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ऑप्शन ए सही होगा। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्व, लघुता तथा लघुतम का विलोम क्रमशः लघुत्व का गुरुत्व, लघुता का गुरुता और लघुत्तम का गुरुत्तम होता है। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ऑप्शन ए सही है। गमन का विलोम शब्द होता है आगमन, ऑप्शन सी सही है। गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द शुद्ध नहीं है। यहाँ पे आयात का निर्यात होता है, पाप का पुण्य होता है, बुद्ध का मुक्त होता है, नूतन का सनातन। यहाँ पे जो डी है यही सही, शुद्ध नहीं है तो ऑप्शन आंसर डी होगा इसमें। नूतन का विलोम पुरातन होता है, सनातन नहीं होता है। शेष युग्म सही है। इसी प्रकार अन्य शब्द एवं उनके विलोम हैं। प्राचीन का अर्वाचीन, पुरातन का अधुनातन, आद्य का अंत्य, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत। निम्नलिखित में से एक निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है, इसमें से नहीं पूछा है तो इसमें जो नहीं होगा वो होगा साहसी, साहसिक। निर्भीक का विलोम होगा कातर, कायर हो सकता है, साहसी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। निर्भीक का विलोम न तो साहसी होगा और न ही साहसिक, तथा ए और बी दोनों सही है। निंदा का विलोम होता है स्तुति, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। मौन शब्द विलोम है मुखरता का, ऑप्शन ए सही होगा। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाच्यता है। मधुर का विलोम होता है कटु, ऑप्शन डी सही है। मधुर का विलोम कटु है। मीठा का विलोम कड़वा, खट्टा, तीखा एवं नमकीन अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ आम्ल एवं तीक्ष्ण भी है।
निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय, ऑप्शन डी सही है। निर्दय का विलोम सदय है। सहृदय का अर्थ हृदय रहित, हृदय सहित होता है, अतः इसका विलोम अहृदय या हृदयहीन अभिष्ट होगा। सभय का अर्थ भय सहित है, अतः इसका विलोम अभय होगा। तिमिर शब्द का विलोम होता है आलोक, ऑप्शन ए सही है। तिमिर का विलोम आलोक प्रकाश है, रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम है। तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है मंद, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तीक्ष्ण का विलोम मंद है, इसका विलोम कुंठित, भोथरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं। पुष्ट का विलोम छेड़ है। उदात्त का विलोमार्थी शब्द होता है अनुदात्त, ऑप्शन सी सही है। उदात्त का विलोम अनुदात्त है। इस संदर्भ में उद्धत, दानशील, क्षमावान सही नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो यहाँ पे होगा उदार का विलोम शब्द अनुदार, ऑप्शन डी सही है। उदार का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर कोमल का विलोम है निर्भय, भय का विलोम है। इनमें से कौन सा शब्द शुल्क का विलोम है? तो ये होगा शुल्क का होगा कृष्ण, ऑप्शन बी सही है। शुल्क का विलोम कृष्ण है। काला, आसित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सजल का विलोम होता है निर्जल, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। सजल यानी जल सहित का विलोम निर्जल, बिना जल के, जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। सामान्य शब्द का विलोम होता है विशिष्ट, ऑप्शन डी सही है। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ, अज्ञानी तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम, निष्कृष्ट होगा। परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, ऑप्शन ए सही है। परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। दयावान, दयाहीन का विलोम है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, ऑप्शन सी सही है। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संघटन, विघटन का विलोम तथा विस्तीर्ण, संकीर्ण का विलोम है। ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक, ऑप्शन सी सही होगा। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विपरीत विलोम है। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का शब्द युग्म कौन सा है? प्रवेश का नवेश, यही गलत है यहाँ पे। भूत का भविष्य होगा। मुख का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए। प्रवेश का विलोम निकास होगा, ना कि नवेश से। सही युग्म सही है। असली का विलोम होता है नकली, ऑप्शन बी सही है। असली का अभीष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक, प्राकृतिक या अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि आकर्ष, अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। मसृण का विपरीतार्थक शब्द होगा रुच्छ, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। मसृण शब्द का विलोम होता है रुच्छ, ऑप्शन सी सही है। मसृण का विलोम होता है यहाँ पे रुच्छ, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है विधवा का विलोम होता है इसमें सधवा, ऑप्शन सी सही है। विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। कपटी का विलोम होता है निष्कपटी, ऑप्शन बी सही है। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है। मुख्य का विलोम होता है गौण, ऑप्शन बी सही है। मुख्य का विलोम गौड़ है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर प्रवर का विलोम है। सुशील का विलोम होता है दुस्शील, ऑप्शन बी सही है। सुशील का विलोम दुस्शील या दुशील होता है। अशिष्ट शिष्ट का विलोम है, जबकि श्लील अश्लील का तथा कुख्यात विख्यात का विलोम है। प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, ऑप्शन सी सही है। प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्ति, अन्य विकल्प जहाँ पे सही है। सावधान का विलोम होता है लापरवाह, ऑप्शन बी सही है। सावधान का विलोम लापरवाह होता है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म का अकर्म, क्रिया का प्रतिक्रिया, सकाम का निष्काम, अन्य परस्पर विलोम शब्द हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है दुर्लभ, ऑप्शन डी सही है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है। अप्राप्य का दुष्प्राप्य, प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द है। अक्षर का विलोम होता है क्षर, ऑप्शन ए सही होगा।
अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। पंडित का विलोम होता है मूर्ख, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। पंडित का विलोम मूर्ख है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द हैं। कुसुम का विलोम होता है वज्र, ऑप्शन बी सही होगा। कुसुम का शाब्दिक अर्थ होता है फूल, अतः इसका विपरीतार्थक शब्द वज्र होगा। वीर का विलोम होता है कायर, ऑप्शन सी सही है। वीर का विलोम कायर है, बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का विलोम शिष्ट या सज्जन है। रथी का विलोम होता है विरथी, ऑप्शन सी सही है। रथी का विलोम विरथी है। सारथी का शाब्दिक अर्थ रथ चालक है। खंडन का विलोम मंडन होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। खंडन और मंडन परस्पर विलोम है, जबकि विनाश का विलोम निर्माण है। विरोध का विलोम समर्थन है। मंडन का विलोम होता है खंडन, ऑप्शन बी सही है। अभिमानी का विलोम होता है निरभिमानी, ऑप्शन सी सही है। अभिमानी का विलोम निरभिमानी है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। मानवता का विलोम होता है दानवता, ऑप्शन ए सही है। मानवता का विलोम दानवता है, इसका एक विलोम पशुता भी होता है, शेष विकल्प सही नहीं है। अर्पित का विलोम होता है गृहित, ऑप्शन बी सही होगा। अर्पित का विलोम गृहित होता है, जबकि त्याज्य ग्राहा का विलोम है। प्रदत्त का विलोम अर्जित है, समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। उन्मुख का विलोम होता है विमुख, ऑप्शन सी सही होगा। उन्मुख का विमूल विमुख है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। उपचार का विलोम अनुपचार होता है, ऑप्शन सी सही है। उपचार का सही विलोम अनुपचार है, शेष विकल्प गलत है। कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द होता है प्राकृतिक, ऑप्शन ए सही है। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या नैसर्गिक है, जबकि स्वाभाविक का विलोम अस्वाभाविक है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है घटाव, ऑप्शन सी सही है। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है, जिसका अर्थ घटाव होता है। तृष्णा का विलोम है वितृष्णा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। भोग का विलोम होता है फुटकर, ऑप्शन ए सही है। भोग का विलोम फुटकर होता है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल, ऑप्शन डी सही है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल है, शेष यहाँ पे विकल्प उचित प्रकट नहीं होते हैं। भूगोल का विलोम होता है खगोल, ऑप्शन बी सही है। विधि का विलोम होता है निषेध, ऑप्शन सी सही है। विधि का विलोम निषेध होता है, जबकि अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। चुस्त का विलोम होता है ढीला, ऑप्शन बी सही है। चुस्त का विलोम ढीला है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है, जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी शब्द है। सुमति का विलोम होता है कुमति, ऑप्शन ए सही है। सुमति का विलोम कुमति होता है। सहमति का विलोम असहमति होता है, शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं इसमें। हास का विलोम होता है वृद्धि, ऑप्शन बी सही है। हास का विलोम वृद्धि है। हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं, हस्त का अर्थ हाथ होता है। अभिशाप का विलोम है वरदान, ऑप्शन बी सही है। अभिशाप का विलोम वरदान है, जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है। शेष विकल्प अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय, ऑप्शन बी सही है। उपादेय का विलोम अनुपादेय है, शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। स्थिर का विलोम होता है अस्थिर, ऑप्शन बी सही है। स्थिर का विलोम अस्थिर है। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। विभव का विलोम है पराभव, ऑप्शन ए सही है। विभव का विलोम पराभव होता है, जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम है। अभाव का अर्थ कमी होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होता है मुक्त, ऑप्शन ए सही है। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। इसी प्रकार लुप्त का विपरीतार्थक शब्द व्यक्त तथा ग्राह्य का विपरीतार्थक त्याज्य होता है। महात्मा का विलोम होता है दुरात्मा, ऑप्शन बी सही है। महात्मा का विलोम दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। सघनता का विलोम विरलता है। आत्मा का विलोम होता है परमात्मा, ऑप्शन सी सही है। स्मरण का विलोम होता है विस्मरण, ऑप्शन सी सही है। स्मरण का विलोम विस्मरण है। मरण जीवन का विलोम है, शेष विकल्प उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, ऑप्शन सी सही है।
सूक्ष्म का विलोम स्थूल है जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत, विशिष्ट का विलोम सामान्य तथा बड़ा का विलोम छोटा होगा। आगामी का विलोम होता है विगत, ऑप्शन बी सही है। आगामी का विलोम विगत है, आगत विगत परस्पर विलोम है। प्रधान का विलोम होता है गौड़, ऑप्शन सी सही है। प्रधान का विलोम गौड़ है जबकि मुख्य प्रधान का ही समानार्थी शब्द है। निम्न उच्च का विलोम है तथा उप प्रधान इस संदर्भ में सही नहीं है। विशेष का विलोम नहीं है तो यहाँ पे नहीं पूछा है। विशेष का विलोम होगा सामान्य, साधारण, अविशेष तथा यहाँ पे शेष नहीं होगा, ऑप्शन डी है। शेष विशेष का विलोम नहीं है जबकि विकल्पों में दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम हैं। समस्या का विलोम होता है समाधान, ऑप्शन ए सही है। समस्या का विलोम समाधान है, इसका विलोम हल भी हो सकता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद, ऑप्शन बी सही है। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद है, द्वंद का विलोम निर्द्वंद है। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। द्वंद का विलोम होता है निर्द्वंद, ऑप्शन सी सही है। आध्यात्मिक का विलोम होता है सांसारिक, ऑप्शन ए सही है। आध्यात्मिक का विलोम सांसारिक है, इसका विलोम भौतिक भी हो सकता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द होता है समष्टि, ऑप्शन सी सही है। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द समष्टि है। समास व्यास का तथा समस्त असमस्त का विपरीतार्थक शब्द है। संन्यास का विलोम होता है गृहस्थ, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। संन्यास का विलोम गृहस्थ है। सन्यासी का विलोम गृहस्थ तथा भोगी या संग्रही का विलोम त्यागी है। अपव्यय का विलोम होता है मितव्यय, ऑप्शन बी सही है। अपव्यय का विलोम मितव्यय है, शेष विकल्प सही नहीं है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है बहुज्ञ, ऑप्शन सी सही है। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ है। विज्ञ अज्ञ का विलोम है जबकि विशेषज्ञ इसके लिए उपयुक्त विलोम नहीं है। उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट, ऑप्शन बी सही है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट है जबकि शेष विकल्प सही नहीं है। उद्धत का विलोम होता है विनीत, ऑप्शन सी सही है। उद्धत का विलोम विनीत है। पृथक का विलोम संलग्न है, शेष विकल्प सही नहीं है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें डी होगा, विनीत और विनम्र। उद्धत का विनीत और विनम्र, ऑप्शन डी और ई दोनों है। उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होगा। अवनति उन्नति का विलोम होगा तथा अनुदार उदार का विलोम है। विनत का विलोम होता है उद्धत, ऑप्शन डी सही है। कृष का विलोम होता है पुष्ट, ऑप्शन सी सही है। कृष का अर्थ छीड़काय है अतः इसका उचित विकल्प पुष्ट है। मजबूत मजबूत कमजोर का विलोम है, शेष विकल्प सही नहीं है। ग्रामीण का विलोम होता है शहरी, ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण का विलोम शहरी है, इसका विलोम नागर भी हो सकता है। बुद्धिमान मूर्ख का विलोम है जबकि देहाती ग्रामीण का समानार्थी है। तटस्थ का विलोम होता है आसक्त, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तटस्थ का विलोम आसक्त है, इसका विलोम संलिप्त एवं अपतटस्थ भी हो सकता है जबकि गौण का मुख्य तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। धृष्ट का विलोम होता है विनम्र, ऑप्शन बी सही है। धृष्ट का विलोम विनम्र है। उत्कृष्ट निकृष्ट का तथा विशेष साधारण का विलोम है। भाव का विलोम होता है अभाव, ऑप्शन ए सही है। भाव का विलोम अभाव है, अभाव का अर्थ कमी होता है। भावहीन भाव युक्त का विलोम है, शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, ऑप्शन सी सही है। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है, शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। अवनति का विलोम होता है अंबर, अवनी का विलोम होता है अंबर, ऑप्शन बी सही है। अवनी का विलोम अंबर है। धारा अवनी का समानार्थी है जबकि तरणी सूर्य का पर्यायवाची है, अग्नि का अर्थ आग है। आलोक का विलोम होता है तिमिर, ऑप्शन सी सही होगा। आलोक का विलोम तिमिर है जबकि प्रकाश का विलोम अंधकार है। शिशिर एक ऋतु का नाम है जबकि ईशान दिशा का सूचक है। उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल, ऑप्शन ए सही है। उदयाचल का विलोम अस्ताचल है जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। ग्राह का विलोम होता है त्याज्य, ऑप्शन बी सही है। ग्राह का विलोम त्याज्य है जबकि ग्रहण अर्पण का विलोम है, अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, ऑप्शन बी सही है।
स्वार्थ का विलोम परमार्थ होता है, जबकि हितार्थ दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है। अपमान तथा साथ उत्तर के सही विकल्प के रूप में सही नहीं है। निंद का विलोम होता है वंद, ऑप्शन बी सही है। निंद का विलोम वंद है, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा शोषक, ऑप्शन सी सही है। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक है। इसका अन्य विपरीतार्थक शब्द पोषित भी है। शोषक का विलोम होता है पोषक, ऑप्शन बी सही है। परस्त का विलोम होता है विजयी, ऑप्शन बी सही है। इसमें परास्त का विलोम विजयी है, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी है, जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ है शत्रु विनाशक का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। स्वागत का विलोम होता है तिरस्कार, ऑप्शन डी सही है। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। आगत का अर्थ आने वाला तथा पुरस्कार का विलोम दंड होता है। सदाचार का विलोम होता है कदाचार, ऑप्शन बी सही है। सदाचार का विलोम कदाचार है। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय है, जबकि अनाचार एवं अपराध इसमें सा में नहीं रखते हैं। दुर्गम का विलोम होता है सुगम, ऑप्शन ए सही है। दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से है। सुयोग का विलोम दुर्योग है। अनाहूत का विलोम होता है आहूत, ऑप्शन ए सही है। अनाहूत और आहूत परस्पर विलोम है, जबकि पराभव भव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी तथा प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम पाश्चात या प्रातीच्य है। आहूत का विलोम होता है अनाहूत, ऑप्शन डी सही है। आवर का विलोम शब्द होता है प्रवर, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अवर का विलोम प्रवर है। लघु दीर्घ का तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम है। अकाल का विलोम होता है सुकाल, ऑप्शन बी सही है। अकाल का विलोम सुकाल है, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान है। लघु काल का लघु काल का विलोम दीर्घकाल है। एकाग्र का विलोम होता है चंचल, ऑप्शन ए सही है। एकाग्र का विलोम चंचल है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। कल्पित का विलोम होता है यथार्थ, ऑप्शन सी सही है। कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त है। प्राकृतिक कृत्रिम का विलोम है। निम्नलिखित में से उर्वर का विलोम नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो ये होता है ऊसर, अनुर्वर, बंजर। उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। उर्वर के विलोम ऊसर, अनुर्वर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। आरोह का विलोम होता है अवरोह, ऑप्शन ए सही है। आरोह का विलोम अवरोह है, जबकि अवसान का अर्थ मृत्यु है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्प दूसरे भावों को व्यक्त करते हैं। अवरोह का विलोम होता है आरोह, ऑप्शन सी सही है। अवरोह का विलोम आरोह है, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम है। निम्न का विलोम उच्च होता है। आघात का विलोम शब्द होता है प्रतिघात, ऑप्शन सी सही है। संघटक का विलोम होता है विघटन, ऑप्शन बी सही है। संघटन का विलोम विघटन है, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण तथा परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। सत्याग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ऑप्शन सी सही है। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है। मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का ही विलोम है, जबकि आग्रह विग्रह एवं संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है। संकल्प का विलोम होता है विकल्प, ऑप्शन ए सही है। संकल्प का विलोम विकल्प है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा प्रतियोगी, ऑप्शन ए सही है। सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द प्रतियोगी है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। दृश्य का विलोम अदृश्य होता है, ऑप्शन सी सही है। दृश्य का विलोम अदृश्य है। शेष विकल्प इससे सामें नहीं रखते हैं। क्षणिक का सही विलोम शब्द होता है शाश्वत, ऑप्शन बी सही है। क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है। अल्प, क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अति, अक्षर तथा उन्मुख है। असीम का विलोम ससीम होता है। असीम का विलोम ससीम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। निद्रा का विलोम होता है अनिद्रा, ऑप्शन सी सही है। निद्रा का विलोम अनिद्रा है। इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ऑप्शन डी सही है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांति युक्त तेजवान का समानार्थी है। शेष विकल्प सही नहीं है।
ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, ऑप्शन सी सही है। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा अग्रज। अनुज का विलोम है अरिष्ट, इसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, ऑप्शन ए सही है। शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ऑप्शन ए सही है। शुष्क का विलोम आर्द्र है। उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। आर्द्र का विलोम क्या होगा? अनार्द्र, ऑप्शन ए सही है। आर्द्र का विलोम अनार्द्र है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नम एवं सजल आर्द्र के पर्याय वाची हैं। श्रोता का विलोम होता है वक्ता, ऑप्शन ए सही है। श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल मूक का विलोम है। वाचाल मूक का विलोम है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते हैं। उत्थान का विलोम होता है पतन, ऑप्शन बी सही होगा। उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जबकि उन्नति अवनति का तथा निम्न उच्च का विलोम है। मानवीय का विलोम बताइए, तो ये होगा अमानवीय, ऑप्शन सी सही है। मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मानुष एवं मानव एक दूसरे के पर्यायवाची है, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। चेतन का विलोम बताइए, तो ये होगा अचेतन, ऑप्शन सी सही होगा। चेतन का विलोम अचेतन होता है, इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन खर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना रहित होता, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, ऑप्शन सी सही है। आकर्षण का विलोम विकर्षण होगा। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं। उपमान का विलोम होता है उपमेय, ऑप्शन डी सही है। उपमान का विलोम उपमेय है। मान का विलोम अपमान और समान का विलोम असमान होता है। अनुनासिक का विलोम है, तो ये होता है निरनुनासिक, ऑप्शन ए सही है। अनुनासिक का विलोम निरनुनासिक है। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक है। अन्य विकल्प सही नहीं है। पुरस्कार का विलोम बताइए, तो ये होगा दंड, ऑप्शन बी सही है। पुरस्कार का विलोम दंड है। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कोप का विलोम कृपा है, जबकि शेष विकल्प इस संदर्भ में सत्य नहीं है। मग्न का विलोम होता है दुखी, ऑप्शन डी सही है। मग्न का विलोम दुखी है। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है अनुपमेय, ऑप्शन ए सही है। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीतार्थक शब्द तुलनीय तथा अनुपमित उपमित का विपरीतार्थक शब्द है। कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति, ऑप्शन डी सही है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। शेष विकल्प प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रकट नहीं करते हैं। तुच्छ का विलोम होता है महान, ऑप्शन सी सही है। तुच्छ का विलोम महान है, जबकि कायर साहसी का विलोम है। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट विशाल तथा महान होता है। नश्वर शब्द का विलोम होता है शाश्वत, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य तथा स्थायी का विलोम अस्थायी होता है, जबकि अमर मर्त्य का विलोम है। चिरंतन का सही विलोम शब्द होता है नश्वर, ऑप्शन ए सही है। चिरंतन का सही विलोम नश्वर है। अचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है। अचेतन का विलोम चेतन होता है। चिरंतन शब्द का विलोम होता है नश्वर, ऑप्शन सी सही है। विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त, ऑप्शन सी सही है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति निंदा का विलोम है। संयुक्त च्युत का विलोम है। विशिष्ट का विलोम होता है सामान्य, ऑप्शन ए सही है। विशिष्ट का विलोम सामान्य है, इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होता है। निर्मल का विलोम मलिन है, ऑप्शन सी सही है। निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर का परस्पर समानार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है, तो ये होता है कोप, ऑप्शन ए सही है। कृपया का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय अमर से असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ एवं रुष्टि इत्यादि हैं। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, ऑप्शन सी सही है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम है, जबकि भीम काय स्थूल का पर्यायवाची है। जारस का विलोम होता है औरस, ऑप्शन बी सही है। जारस का विलोम औरस है तथा प्रदत्त का विलोम लब्ध होता है दत्तक। जारस का पर्यायवाची है। स्वर्ग का विलोम होता है नरक, ऑप्शन ए सही है। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्युलोक एवं पृथ्वी लोक समानार्थी शब्द हैं।
अमर का अर्थ है अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु ना हो। नेक्स्ट है अति का विलोम होता है अल्प, ऑप्शन सी सही है। अति का विलोम अल्प है, अधिक का विलोम न्यून है, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा है। ग्रहण का विलोम होता है अर्पण, ऑप्शन बी सही है। ग्रहण का विलोम अर्पण है, जबकि अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं होता है विरल। यहाँ पे होता है जो सरल का विलोम होगा कठिन, कुटिल, वक्र, लेकिन विरल नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा। सरल का विलोम कुटिल, कठिन तथा वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है। जटिल का विलोम शब्द होता है सरल, ऑप्शन ए सही है। जटिल का विलोम सरल है, कुटिल तथा जटिल समानार्थी शब्द हैं। सहज असहज का विलोम है। यश का विलोम अपयश है, ऑप्शन सी सही है। यश का विलोम अपयश है, अन्य विकल्प दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण, ऑप्शन ए सही है। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण एवं रोषण का अर्थ प्रकट करते हैं। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण, ऑप्शन सी सही है। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय, ऑप्शन बी सही है। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम है। आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द होता है ऐच्छिक, ऑप्शन बी सही है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक का अनावश्यक परस्पर विलोम है। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा, ऑप्शन ए सही है। अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। प्रदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग, ऑप्शन सी सही है। अंतरंग का विलोम बहिरंग है, जबकि शेष विकल्प अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरज अंतरंग, ऑप्शन बी सही है। छली का विलोम होता है निश्चल, ऑप्शन बी सही है। छली का विलोम निश्चल है। धूर्त एवं चालाक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ बलवान से है। भोगी का विलोम होता है योगी, ऑप्शन सी सही है। भोगी का विलोम योगी है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में आग्रह है। योगी का विपरीतार्थक शब्द होता है भोगी, ऑप्शन डी सही है। योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है, इस प्रकार यह समानार्थी है। ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य, ऑप्शन डी सही है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव का विलोम है। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन बी सही है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक है, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक है, जबकि शारीरिक एवं मानसिक अन्य अर्थ व्यक्त करते हैं। भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन ए सही है। जागृति का विलोम होता है सुसुप्ति, ऑप्शन बी सही है। जागृति का विलोम सुसुप्ति है। शयन का विलोम जागरण है, जबकि विश्राम सावधान का परिश्रम का विलोम है। नेक्स्ट है राग का विलोम होता है द्वेष, ऑप्शन सी सही है। राग का विलोम द्वेष है। विकार का विलोम अविकार है, जबकि ईर्ष्या शब्द किसी से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। करुण का विलोम होता है निष्ठुर, ऑप्शन डी सही है। करुण का विलोम निष्ठुर है। दयालु एवं दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होगा। निष्काम का विलोम होता है सकाम, ऑप्शन ए सही है। निष्काम का विलोम सकाम है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। उत्तम का विलोम होता है अधम, ऑप्शन ए सही है। उत्तम का विलोम अधम है, इसका एक अन्य विलोम अनुत्तम भी हो सकता है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में ग्राह्य नहीं है। महान का विलोम होता है तुच्छ, ऑप्शन ए सही है। महान का विलोम तुच्छ होता है। छोटा का विलोम बड़ा। कायर का विलोम साहसी तथा क्षुद्र का विलोम विराट होता है। दुखी का विलोम होगा सुखी, ऑप्शन डी सही है। दुखी का विलोम सुखी होता है। प्रसन्नता का मग्न एक ही अर्थ प्रसन्नता तथा मग्न एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। रुग्ण का अर्थ रोगी होता है। विवेकी का विलोम है अविवेकी, ऑप्शन सी सही है। विवेकी का विलोम अविवेकी होगा। शेष विकल्प इस संदर्भ में ग्राह्य नहीं है। कर्मण्य का विलोम होता है अकर्मण्य, ऑप्शन सी सही है। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है। कर्मठ तथा अकर्मठ परस्पर विलोम है।
गणतंत्र का मतलब होता है राजतंत्र, ऑप्शन डी सही है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। परतंत्र तथा स्वतंत्र परस्पर विलोम है। परतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र, ऑप्शन बी सही है। उपकार शब्द का विलोम होता है अपकार, ऑप्शन सी सही है। उपकार शब्द का विलोम अपकार होता है, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार तथा विकार का विलोम अविकार होगा। अनुपकार अपकार का समानार्थी है। आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, ऑप्शन सी सही है। आस्तिक का विलोम नास्तिक है। सात्विक आध्यात्मिक तथा धार्मिक भिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं। धवल का विलोम होता है, धवल का विलोम होता है मलिन, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। धवल का विलोम होता है मलिन। धवल का विलोम मलिन है। स्वच्छ का अर्थ स्वच्छ का अर्थ साफ होता है, जो धवल का समानार्थी है। श्वेत का अर्थ सफेद होता है, जबकि निर्जल सजल का विलोम होता है। जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है स्थावर, ऑप्शन सी सही है। जंगम एवं स्थावर परस्पर विलोम है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जिसका विलोम सुगम होता है। चंचल का विलोम स्थिर अथवा एकाग्र होता है। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम, ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अधम का विलोम होता है उत्तम, ऑप्शन सी सही है। अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम है, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम है। दानव का विलोम होता है मानव, ऑप्शन बी सही है। दानव का विलोम मानव है। राक्षस एवं दैत्य एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अधोगामी का विलोम होता है ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन बी सही है। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी होता है। अन्य विकल्प यथोचित उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। आदान का विलोम होता है प्रदान, ऑप्शन सी सही है। आदान और प्रदान परस्पर विलोम है। अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। प्रदान का विलोम होता है आदान, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, ऑप्शन बी सही है। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। शेष विकल्प सही नहीं है। अनंत का विलोम होता है अंत, ऑप्शन बी सही है। अनंत का विलोम अंत होता है। स्वतंत्र परतंत्र का विलोम है। अनंत का विलोम ससीम तथा शांत भी होता है, किंतु शांत नहीं। अगम का विलोम होता है सुगम, ऑप्शन बी सही है। अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। सगम एवं गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण, ऑप्शन सी सही है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण होता है। शेष विकल्प अन्य अर्थों को व्यक्त करते हैं। उदय का विलोम है अस्त, ऑप्शन ए सही है। उदय का विलोम अस्त होता है। सर्वोदय का अर्थ सबकी भलाई है, जबकि अनुदित एवं अनिष्ट अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। अमृत का विलोम होता है विष, ऑप्शन सी सही है। अमृत का विलोम विष है। अमी तथा अमीय अमृत के पर्यायवाची हैं, जबकि मृत का विलोम जीवित होता है। इहलोक का विलोम होता है परलोक, ऑप्शन बी सही है। इहलोक का विलोम परलोक है। शेष विकल्प इस संदर्भ में संगत हैं। कठोर का विलोम होगा कोमल, ऑप्शन बी सही है। कठोर का विलोम कोमल है। इसका विलोम मृदु भी हो सकता है। कड़ा एवं वज्र कठोर के पर्यायवाची हैं। न्यून शब्द का विलोम है, तो ये होता है अधिक, ऑप्शन ए सही है। न्यून का विलोम अधिक होता है। नवीन प्राचीन का विलोम है, जबकि ग्राम गांव का विलोम नगर होता है। नवनीत का अर्थ मक्खन होता है। प्रस्थान का विलोम होता है आगमन, ऑप्शन सी सही है। प्रस्थान का विलोम आगमन है, जबकि गमन एवं प्रस्थान एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। स्पष्ट का विलोम है, तो ये होता है अस्पष्ट, ऑप्शन सी सही है। स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट है, जबकि साधारण विशेष का विलोम है। अनुचित का विलोम उचित तथा मलिन का विलोम स्वच्छ अथवा धवल होता है। श्याम का विलोम होता है श्वेत, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। श्याम का विलोम श्वेत है। कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। काला सफेद का विलोम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्द और विलोम शब्द दिए गए हैं। उसके विलोम शब्द उसके शब्द यहाँ पे कई सारे एक चार्ट में 2-3 पेज में दिया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। अध्ययन सामग्री खंड पूर्वावलोकन में प्रस्तुत परीक्षा प्रश्नों के रुझानों के अनुरूप विलोम शब्दों का कोष यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरफ शब्द है, इस तरफ विलोम शब्द दिया गया है। अल्प का विलोम होता है बहु, प्रचुर, महा, अति, दीर्घ। अमर का विलोम मर्त्य। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक। अंत का विलोम होता है आदि, अनंत। अनुज का विलोम होता है अग्रज। अंत रंग का होता है बहिरंग।
अनित्य का होता है नित्य, अदृश्य का होता है सदृश्य, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ, असीम का विलोम असीम, असीम का विलोम होता है ससीम, अभिमानी का विलोम निरभिमानी, अंतर्द्वंद का विलोम होता है बहिर्द्वंद, अंतर्मुखी का होता है बहिर्मुखी, अतिथि का विलोम होता है आतिथेय, अधम का होता है उत्तम, अध्यवसाय का होता है अनध्यवसाय, अधोमुखी का विलोम ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, अद्यतन का होता है पुरातन या फिर अनद्यतन, अधिष्ठित का विलोम होता है अनधिष्ठित, अर्जित का विलोम होता है अनर्जित, अर्पण का होता है ग्रहण, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन, अल्पकालीन का विलोम होता है दीर्घकालीन, अवरोह का होता है आरोह, अवनि का होता है अंबर, अल्पायु का चिरायु, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक वैकल्पिक निवार्य, अघ का होता है अनघ, अनुनासिक का होता है निरनुनासिक, अदोष का होता है सदोष। नेक्स्ट है, इस तरफ शब्द दिए गए हैं, इस तरफ विलोम है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल, अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अधूरा का होता है पूरा, अमीर का होता है गरीब, अघोष का होता है सघोष घोष, अलभ्य का होता है लभ्य प्राप्य, अकर्मक का होता है सकर्मक, अवर का होता है प्रवर, असूया का होता है अनसूया, अनुरूप का होता है प्रतिरूप, अवशेष का होता है निशेष, अकाल का होता है सुकाल, अरुचि का होता है सुरुचि, अनुराग का होता है विराग, अंधेरा का होता है उजाला, अवेच्छा का होता है अनवेच्छा, अस्तित्व का होता है अनस्तित्व, अर्थ का विलोम होता है फर्श, अंतिक का होता है दूरांतिक, अहंकार का होता है अनहंकार, अपना का होता है पराया, अनुरूप का होता है अनुरूप, अभिसरण का विलोम होता है अपसरण, अपेक्षित का उपेक्षित या फिर अनपेक्षित होता है, अनुग्रह का दंड या कोप होता है, आद्य का अंत्य होता है, आकांक्षा का अनाकांक्षा होता है, आनंद का विलोम होता है विषाद या शोक, आविर्भूत का तिरोभूत तिरोहित, आज्ञा का अवज्ञा, आप्त का अनाप्त, आत्मी का परकीय। आग का विलोम होता है पानी, आधा का विलोम होता है पूरा, आर्य का विलोम अनार्य, आवर्तक का विलोम अनावर्तक, आस्तिक का विलोम नास्तिक, आदरणीय का विलोम अनादरणीय, आक्रमण का विलोम प्रतिरक्षा, आरूढ़ का विलोम अनारूढ़, आडंबर का सादगी, आलसी का कर्मठ या कर्मठ, आदृत का होता है अनादृत, आदर का अनादर, आत्मविश्वास का विलोम होता है आत्मसंशय संशय, आकाश का विलोम होता है पाताल, आगामी का विलोम प्रगामी, आग्रह का दुराग्रह, आस्था का विलोम होता है अनास्था, आविर्भाव का तिरोभाव, आहत का होता है अनाहत, आलोक का विलोम तमस तिमिर होता है, आहूत का विलोम होता है अनाहूत, आरोहण का अवरोहण, आक्रमण का आक्रामित, आत्मनिर्भर का विलोम होता है अनुजीवी परिजीवी, आकर्षण का होता है विकर्षण, अनाकर्षण प्रतिकर्षण अपकर्षण, आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक या फिर सांसारिक, अभ्यंतर का विलोम बाहा, आदिष्ट का होता है निषिद्ध, आदान का होता है प्रदान, आधार का विलोम होता है आधेय लंब, जारंभ का विलोम समाप्त, आरंभ का विलोम समाप्त, आजादी का विलोम गुलामी। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ इनके विलोम हैं। आय का विलोम होता है वे, आद्र का शुष्क अनाद्र, आकीर्ण का होता है विकीर्ण, इच्छा का अनिच्छा, इच्छित का अनिच्छित अनचाहा, इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट, इंसान का होता है हैवान, इति का अथ, ईश्वर का जीव अनिश्वर, ईस का होता है अनीस, ईशान का नैऋत्य, ईद का होता है मुहर्रम, ईहा का विलोम होता है अनीहा, इप्सित का अनिप्सित, उद्गम का विलय या विलोपन होता है, उद्यम का आलस्य होता है, उपमेय का अनुपमेय होता है, उत्थान का विलोम होता है पतन, उन्मेष का होता है निमिष या निमेष, उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, उन्मत्त का होता है स्थिर चित्त, उत्तर का विलोम दक्षिण या निरुत्तर होता है, ऊंचे का विलोम नीचा, उद्विग्न या अनिश्चित का होता है निश्चित, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, उपसर्ग का विलोम प्रत्यय, उपकार का अपकार, उन्मुख का विमुख, उद्धत का विनत, उन्नयन का अवनयन, उर्वर का होता है अनुर्वर बंजर, उद्यमी का निरुद्यम, उदय का होता है अस्त, उपादेय का अनुपादेय, उदार का अनुदार, उत्पत्ति का होता है विलोम विनाश।
इस तरफ शब्द दिए गए हैं, इस तरफ विलोम है। ऊष्मा का विलोम होता है शीतलता, ऊर्ध्व का होता है अध अधर, ऊर्ध्वगामी का अधोगामी, ऋजु का होता है वक्र, ऋत का विलोम होता है अनृत, ऋणात्मक का धनात्मक, रिद्धि का विपन्न, ऋणग्रस्त का ऋण मुक्त, एड़ी का विलोम होता है चोटी, एकाधिकार का अनेकाधिकार, एकांगी का सर्वांगीण, एकत्र का होता है विकीर्ण, एक श्रुत का बहुश्रुत, एक निष्ठ का विलोम होता है सर्वनिष्ठ, ऐसणा का विलोम होता है अनैसणा, एक का अनेक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक या फिर दैविक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ओजस्वी का निस्तेय, ओछा का विलोम होता है गंभीर, ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन, औरस का होता है दत्तक, औचित्य का अनौचित्य, औपचारिक का विलोम होता है अनौपचारिक, औदार्य का होता है अनौदार्य, कर्कश का विलोम होता है कोमल, कच का अकच, कदाचित का निश्चित, काला का विलोम होता है सफेद, क्रोध का विलोम होता है क्षमा, कीर्ति का अपकीर्ति, कृतज्ञ का कृतघ्न, करुण का विलोम निष्ठुर, कृष्ण का शुक्ल, कुलदीप का विलोम होता है कुलांगर। नेक्स्ट है कल्पनातीत का विलोम कल्पनीय, कलयुग का विलोम सतयुग, कर्मठ का अकर्मठ, कर्मठी का आलसी, कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक या फिर प्राकृतिक, कालातीत का विलोम होता है अनतीत, खंडन का मंडन, खरा का होता है विलोम खोटा, खिलना का मुरझाना, खगोल का विलोम होता है भूगोल, खेचर का विलोम होता है भूचर, खास का होता है आम, गुरु का शिष्य या लघु, गृहस्थ का होता है ब्रह्मचर्य सन्यासी, गत का विलोम अगत, गद्य का पद, गणतंत्र का राजतंत्र, ग्राम्य का नागर, गरीब का अमीर, गुरुत्व का लघुत्व, गूढ़ का होता है प्रकट, गति का होता है अवरोध, गृहित का होता है त्यक्त, ग्रस्त का होता है मुक्त, ग्रहित का होता है विकीर्ण, गुप्त का होता है प्रकट, गौरव का होता है लाघव, घोष का निर्घोष या अघोष, घटाना का बढ़ाना, घटक का समुदाय, घात का प्रतिघात, घरेलू का बाहरी या वन्य, चतुर का होता है मूढ़, चोर का होता है साधु, चर्चित का विलोम अचर्चित, चांचल्य का होता है स्थैर्य, चटक का विलोम होता है मंद, चंचल का होता है स्थिर या एकाग्र, चित्तु का होता है संयुक्त, चेतन का विलोम अचेतन, चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी, चिरंतन का विलोम होता है नस्वर। नेक्स्ट है छल का विलोम होता है निश्छल, छादन का होता है प्रकाशन, छाया का विलोम आतप, छिन्न का संलग्न, छद्म का व्यक्त होता है, छाह का विलोम होता है धूप, जमीन का विलोम होता है आसमान, जनयिता का होता है जनइत्री, झूठा का विलोम कोरा, जागरण का होता है निद्रा, जंगम का होता है स्थावर, जारस का होता है औरस, जागृत का होता है सुप्त, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, ज्योति का तम, ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्वार का विलोम होता है भाटा, जागृति का सुसुप्ति, जड़ का होता है चेतन, झंकृत का विलोम होता है निस्तब्ध, झोपड़ी का होता है महल, टकसाली का सामान्य, टीका का विलोम होता है भाष्य, ठोस का तरल, ढंग का होता है कुढंग, ढाढ़स का होता है त्रास, ढीठ का होता है विनम्र, ढालू का विलोम होता है समतल, तरुण का विलोम होता है वृद्ध, तन्वी का विलोम स्थूल, तंद्रा का विलोम होता है जागरण, तुच्छ का होता है महान, तृष्णा का विलोम वितृष्णा या अतृष्णा, तृषा का होता है तृप्ति, तीक्ष्ण का होता है कुंठित मंद, तेजस्वी का होता है निस्तेज, तृप्त का होता है अतृप्त, तर्कपूर्ण का विलोम होता है तर्कहीन, तामसिक का होता है सात्विक, तर्कानुकूल का नामाकुल, त्याग का होता है भोग, सप्त का होता है सर्द, हल का होता है नभ, थोक का फुटकर, दयालु का निर्दयी, दानी का कृपण, दीर्घायु का होता है अल्पायु, देह का विदेह, देह का अदेह, देन का विलोम होता है लेन, दाता का सोम, दास का होता है स्वामी, दिव्य का विलोम होता है अदिव्य, दुष्प्राय का सुप्राय, दृश्य का अदृश्य, यक्ष का रक्ष, यंत्र का तंत्र, यादृश का होता है अनादृश्य, युक्ति का होता है अयुक्ति, युक्ति युक्त का होता है युक्तिहीन, युद्ध का होता है शांति, दोष मोचन का अभिशप्ति, द्वंद्व का मेल, देवता का होता है राक्षस, दूर का विलोम होता है पास, दिवा का रात्रि, धवल का विलोम होता है श्याम, धवल का विलोम होता है श्याम, ध्रुव का विलोम होता है अस्थिर, धैर्य का होता है अधैर्य,
धृष्ट का होता है विनीत, धीरता का होता है अधीरता, धारा का गगन, नस्वर का अनस्वर, निरुजता का होता है रुग्णता, नैसर्गिक का कृत्रिम, न्यून का अधिक, निर्दोष का विलोम होता है सदोष, निर्माण का विनाश या विध्वंस, निर्मल का मलिन, नित्य का अनित्य, निषिद्ध का होता है विसिद्ध, निर्दय का होता है सदय, निर्लज का विलोम होता है सलज, निंदा का होता है प्रशंसा, नीरस का सरस, नित्य का अनित्य, नगद का विलोम होता है उधार, नर का होता है नारी, नवीन का प्राचीन, निरामिष का सामिस, नत का विलोम उन्नत होता है, नेकी का होता है बदी, निष्पाप का पापी, निद्रा का अनिद्रा या जागरण, नूतन का विलोम पुरातन, नख का होता है सिख, नौकर का मालिक, प्राची का विलोम होता है प्रतीचि, प्रलय का होता है सृष्टि, पाश्चात्य का पूर्वी या पौर्वात्य, पुष्ट का विलोम छीड़ या अपुष्ट होता है, पावन का होता है अपावन, पाप चेता का होता है पाप मुक्त, पृष्ठ भाग का विलोम होता है अग्रभाग, पैना का विलोम भोथरा, पालक का विलोम होता है संहारक या फिर घालक, पुरोगामी का विलोम पश्चगामी, प्रधान का विलोम सहायक या गौड़, प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति, पुरस्कार का होता है दंड, पराधीन का होता है स्वाधीन, पूर्वकालीन का उत्तरकालीन, प्रकाश का होता है अंधकार, प्रोत्साहित का हतोत्साहित, प्रशंसक का होता है निंदक, प्राचीन का अर्वाचीन, नवीन आधुनिक, पीन का होता है क्रिस, पूर्णता का होता है अपूर्णता अभाव, पौष्टिक का विलोम होता है अपौष्टिक, पराधीन का होता है स्वाधीन, प्रफुल्ल का होता है मलान, प्रशांत का होता है उद्भ्रांत, प्रतिकूल का होता है अनुकूल, प्रस्फुटन का मुकुलन, पाणी का होता है पाद, पौरुषेय का स्त्रैण, प्रत्यय का विलोम होता है उपसर्ग या विप्रत्यय, प्रमत्त का विलोम होता है अमत्त, पर्वत का विलोम सागर, पाप का पुण्य, पूरब का विलोम पश्चिम, पुष्टि का होता है परिहार, प्रमोद का होता है आमोद, पोषक का विलोम शोषक या पोषित, पक्ष का विलोम विपक्ष, फूल का विलोम कांटा, बंधुत्व का विलोम शत्रुत्व, बाढ़ का विलोम होता है सूखा, बुरा का भला, बर्बर का सभ्य, बहुमत का अल्पमत, भगवान का शैतान, भगनी का भ्राता, भय का विलोम होता है निर्भय, भेद का होता है अभेद, भंजक का विलोम होता है योषक, भोक्ता का होता है भुक्त, भीषण का होता है सौम्य, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, भक्ष का होता है अभक्ष्य, भाई का होता है बहन, भिग का अनभिज्ञ होता है, भूषण का होता है कुभूषण, भौतिक का होता है आध्यात्मिक, मीठे का होता है कड़वा, मूक का वाचाल, मौन का होता है मुखर, मोक्ष का होता है बंधक, मनसा का विलोम कर्मणा, मंथर का विलोम क्षिप्र, मलिन का विलोम होता है निर्मल, मोम का होता है पत्थर, मनस्वी का प्रमादी, मसृण का होता है रुच, मनुज का होता है दनुज, ममता का विलोम होता है निष्ठुरता, मनुष्यता का पशुता, मानव का दानव, मिथ्या का सत्य, मेहनती का आलसी, मानवी का अमानवी, मानवता का नृशंसता अमानवता, यश का होता है अपयश, यति का होता है गति, यथार्थ का होता है कल्पित, युयुत्सा का होता है मैत्री, योगी का होता है भोगी, रुग्ण का होता है स्वस्थ, राष्ट्र प्रेम का राष्ट्रद्रोह, राजा का होता है रंग, राजतंत्र का होता है लोकतंत्र या फिर प्रजातंत्र, रत का होता है विरत, रचना का होता है ध्वंस, रिक्त का होता है पूर्ण, राजा भोज का गंगू तेली, राम का विलोम रावण, लजीला का विलोम लजीला का विलोम बेशर्म, लिप्त का निर्लिप्त, लोग का होता है लुगाई, लावण्य का माधुर्य, वंध्या का होता है उर्वरा, वर का होता है वधु, बसंत का पतझड़, वांछित का अवांछित, वांछनीय का अवांछनीय, वादी का होता है प्रतिवादी, विजाति का होता है स्वजाति स्वजाति, विवाद का निर्विवाद, वरदान का अभिशाप, विभव का होता है पराभव, विपुल का होता है अल्प, विनीत का विलोम होता है धृष्ट, विस्तारण का संक्षेपण, विक्षुब्ध का होता है अविक्षुब्ध, विख्यात का होता है कुख्यात, विस्मरण का होता है स्मरण, विकास का होता है हास, विशाल का क्षुद्र, विपत्ति का संपत्ति, विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है, विच्छिन्न का विलोम होता है अविच्छिन्न, विज्ञ का होता है अविज्ञ, विष का अमृत, विशिष्ट का सामान्य, विधि का निषेध, विद्वान का मूर्ख होता है, विशेष का विलोम साधारण, वैमनस्य का होता है सौमनस्य, व्यष्टि का समष्टि, शेर का बकरी या गीदड़, शुष्क का होता है आर्द्र, शब्द का निशब्द, सामित का होता है उत्तेजित, शयन का होता है जागरण,
शक्ति का छींटता, स्थापित का शाप मुक्त, शालीन का धृष्ट होता है, शिखर का विलोम तल या घाटी होता है, सिख का होता है नख, शिव का अशिव, श्लिष्ट का होता है अश्लिष्ट, श्लाघा का विलोम होता है निंदा, श्लील का होता है अश्लील, श्यामा का विलोम होता है गौरी, श्यामल का होता है गौर, शीत या शीतल का विलोम ग्रीष्म या उष्ण होता है, श्वास का विलोम उच्छ्वास, शिथिल का होता है दृढ़, शुभ का होता है अशुभ, शोभन का अशोभन, हत का आहत, हस्ती का निस्ती, हाथी का चीटी, हर्ष का विलोम होता है विषाद, हरा का सूखा, हस्व का होता है दीर्घ, हार का होता है जीत, हास का विलोम होता है रुदन, हिंसा का अहिंसा, हित का अहित, स्तुति का निंदा विलोम होता है, स्पर्धा का विलोम होता है सहयोग, स्वामी का विलोम दास, स्वजाति का विजाति, स्वार्थी का परमार्थी, स्थूल का सूक्ष्म, सघन का विलोम विरल, सप्राण का होता है निष्प्राण, सवाल का होता है जवाब, साम्य का वैषम्य होता है, सर्वांग का विकलांग होता है, सदेह का विलोम होता है विदेह, सांग का होता है अपांग, सौर्य का चांद्र, समीप्य का होता है पार्थक्य, स्वजन का विलोम होता है परिजन, स्याह का होता है सफेद, साधार का होता है निराधार, संगत का असंगत, सानुग का निर्नुग, सिद्ध का साधक, संपद का विपद, सुकृति का होता है कुकृति, सौम्य का उग्र, सृष्टि का प्रलय, सुदूर का सन्निकट, सुधा का विलोम होता है गरल, सृजन का होता है विनाश संहार, सामिस का होता है निरामिस, संश्लिष्ट का होता है विश्लिष्ट, सुमति का होता है कुमति, सरल का विलोम होता है कठिन, सम का विषम, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संशय का निश्चय, सुकर का दुष्कर, सत्य का असत, सजल का निर्जल, सत्कार का तिरस्कार, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष, साधमर्य का होता है वैधम्य, सुधार का होता है विगाड़, सुप्रबंध का कुप्रबंध, सुशील का विलोम होता है दुस्शील, स्वर्ग का नरक, स्वकीय का परकीय, संगठित का विघटित, सरस का नीरज, संग का विलोम होता है निस्संग, सहमत का विलोम होता है असहमत, संकल्प का विकल्प, संगठन का विलोम होता है विघटन, सदाचार का विलोम होता है दुराचार, स्वर का विलोम होता है व्यंजन, संयोग का वियोग, साधु का असाधु, समूल का विलोम निर्मूल, सहयोगी का प्रतियोगी या विरोधी, स्वार्थ का विलोम होता है निस्वार्थ परमार्थ, श्री गणेश का होता है इति श्री, श्रीधर का होता है श्रीहत श्रीहीन, श्रोता का विलोम होता है वक्ता, श्रव्य का होता है अश्रव्य, श्रद्धा का होता है घृणा या फिर अश्रद्धा, क्षमा का विलोम दंड, क्षणिक का शाश्वत, त्रिकुटी का विलोम होता है भ्रिकुटी और ज्ञात का होता है अज्ञात। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। हिंदी से संबंधित अन्य वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।